श्रीमद्कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजयतेतराम। न जाने कहाँ से धूल आ जाती है घर में, जबकि यह बंद ही रहता है, सहज भाव से कहा भार्या ने। मुस्कुरा दिया दास और कहा, यही तो सदैव स्मरण योग्य बात। श्री किशोरी जी की कैसी कृपा कि यह देह, यह जगत, यहाँ का कार्य व्यवहार सब समय हमें उनकी स्मृति ही तो दिलाता रहता है। अपने आचरण को सुधारने का ही तो बार बार अवसर देता रहता है, विभिन्न रूपों से, विभिन्न माध्यमों से। परंतु हम कहाँ चेतते हैं। बंद घर में भी नित्य धूल आ रही है, बुहारना होगा इसे नित्य ही। एक बार बुहारने से न होगा। इसी प्रकार इस मन पर भी नित्य ही अदृश्य रूप से कुविचार और नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव नित्य ही पड़ता रहता है। सो इसको भी नित्य ही बुहारना आवश्यक। ऐसा न होगा कि ऊपर ही ऊपर से बुहार दिया। बुहारने के लिए बड़ी सूक्ष्म दृष्टि चाहिए। धूल और अवगुण अक्सर वहीं छुपते हैं जहां सामान्य रूप से दृष्टि न पड़े और वे बुहरने से बच जावें। कभी कभी हम सोचते हैं कि समय लगेगा, सो पलंग के नीचे, दुछत्ती के ऊपर, पर्दों के पीछे कल बुहार लेंगे। अभी किसी को कहाँ दिखाई दे रहा है। किसी को दे न दे, किंतु अपनी दृष्टि से न बच पावे। न मालूम कल क्या हो। साधु सावधान। संसार से वैराग्य की भी बातें होती हैं। संसार से वैराग्य? सत्य तो यह है कि हम इस संसार के हैं नहीं, और इसी कारण से इस संसार ने हमें सर्वदा ही त्यागा हुआ है। ये तो हम ही हैं जो इसे सब समय पकड़ने की भरसक चेष्टा कर रहे हैं। संसार को हमसे कतई लगाव नहीं है, हमें ही यह प्रिय लग रहा है। लगाव एक जैसे गुण धर्म वालों के बीच होता है। संसार माया और हमारे गुण धर्म एक जैसे नहीं हैं। कभी इच्छा हो तो किसी भगवत प्राप्त संत से पूछना, वह बताएंगे कि हमारा डीएनए क्या है। भगवत कृपा से प्राप्त इस देह से, धन से किसी की सेवा करते हैं तो अपने मन के खाते में लिख लेते हैं कि इसकी अमुक दिन इस प्रकार से सेवा की। कभी किसी तीर्थ में गए, कुछ दान दक्षिणा दी, श्री हरि के मंदिर में कुछ वस्त्र व चढ़ावा चढ़ाया, लिख लिया हमने अपने खाते में। बड़ी विनम्रता से कहते हैं, उनकी बड़ी कृपा है कि हमसे अमुक अमुक कार्य इस प्रकार से संपन्न करवाए। बड़ा अद्भुत त्याग है ना हमारा। श्री हरि कृपा से मिली यह देह ही हमें इस संसार में रहने के अद्भुत सूत्र बताती है। यदि हम देखना चाहें, यह देह किस प्रकार अन्न के उपभोग से स्वयं को पुष्ट करती है। जो भी भोजन ग्रहण करते हैं, वह इस जटिल देह में समयानुसार रस रूप में परिवर्तित होता है, और यही रस इस देह को पुष्ट करता है। रस ही जीवन है। देह भी सार को ही ग्रहण करती है। अब जो छूछ है वह किसी कार्य की नहीं, सो देह में श्री हरि कृपा से उसके विसर्जन की भी प्रणाली है। कभी अंतर में यह बात उठती है क्या कि मलमूत्र के विसर्जन से हमारे द्वारा बड़ा भारी त्याग किया गया, कुछ दिन इसका संग्रह कर लें, बढ़ावें इसे भी धन की तरह? नहीं, हम ऐसा न करेंगे। यह ज्ञान है कि यदि ऐसा किया तो जीवन संकट में पड़ जाएगा। तो फिर सेवा और धन के साथ ऐसा क्यों? अन्न को तो आवश्यकतानुसार उपभोग के बाद विसर्जित कर दिया, किंतु धन को आवश्यकतानुसार उपभोग करने के बाद उसका कुछ अंश भी किसी को दिया तो खाते में लिख लिया। हमारी दुष्टता का कोई मानक नहीं। रसो वे सह, वे रस रूप हैं, और उन्हीं के अंश होने के कारण हम भी रस रूप ही हैं। और इसी कारण से यह देह भी अपनी पुष्टि रस से ही करती है, और आत्मा भी। किंतु हमारी दृष्टि तो सदैव देहमुखी, बहिर्मुखी। संसार में हम अपनी आंखें खुली रखते हैं और मंदिर में जाकर बंद कर लेते हैं। है ना अद्भुत बात? और बात करते हैं श्री हरि को पाने की, उनके प्रेम की। उल्हाना देते हैं उन्हें विरह में पीड़ित होने पर भी प्राकट्य में विलंब करने के लिए। आंखों से जो देखो वह अनचाहे भी भीतर उतरता है। आंखें जो भी देखती हैं, कान जो भी सुनते हैं, मस्तिष्क में उस छवि का विश्लेषण होता है।
और स्मृति की हार्ड ड्राइव में वह दृश्य अंकित हो जाता है। संसार को देखोगे तो भीतर संसार ही जाएगा। मंदिर में जाकर आंखें बंद कर लीं तो श्री हरि की छवि भीतर कैसे उतरे? अरे यही तो आंखें खोलनी है, देखना है उन रसराज को, इन्हीं आंखों से उतारना है उन्हें भीतर, नेत्रों से ही इस रस को पीना है। अपनी हार्ड ड्राइव से क्रमशः पुराने डाटा और जंक फाइलों को डिलीट करना है। वे मंदिर में ही हैं, ऐसा नहीं है। यह तो हमारे विश्वास के लिए आवश्यक है, जैसे छोटे बालक को पढ़ाया जाता है कि क से कबूतर। बड़े होने पर सभी जानते हैं कि क से केवल कबूतर ही नहीं होता, किंतु यदि उस बालक को उसी समय क से संबंधित अन्य शब्द भी बताए जाएं, तो वह कभी वर्णमाला न सीख सकेगा। आज वह क से कबूतर जान ले, यही यथेष्ट है। और जिसने इतना समझ लिया, उसके लिए आगे का मार्ग खुल गया। किंतु यदि कोई मेधावी गुरु को ही समझाने लगे कि क से कबूतर नहीं अमुक होता है, तो ऐसे गुरु के पास उसे नमन करने के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं। आज उन्हें मंदिर में देखो, अब मंदिर में उपस्थित भक्तों में देखो, अब मंदिर के बाहर भी देखो, और देखोगे कि सर्व जगत में, संपूर्ण प्रकृति में उनके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। इस आश्चर्यजनक, मुग्ध करने वाली सृष्टि में एक उन्हीं का विलास है। वासुदेवा सर्वम। किसे खोज रहे थे? कौन देर कर रहा था? वे हमसे दूर हुए ही कब हैं? हो भी नहीं सकते। अंश हूं मैं उनका, पुत्र हूं मैं उनका, दास हूं मैं उनका। धन का, मद का, यौवन का, ज्ञान विद्युता का मद और यशमान की इच्छा, यह सब पतन के ही मार्ग हैं। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। वह शरणागति की बात कहना और शरणागत भाव को आत्मसात करने में आकाश पाताल का अंतर है। यश और प्रभुता के मद के सिर चढ़कर बोलने के कारण कितने ही प्रभु कृपा प्राप्त स्वजन दास के द्वारा पतन के गर्त में जाते देखे गए हैं। कृपालु की कृपा को संभालना भी अति दुष्कर कार्य है। जिस प्रकार भागीरथी गंगा के वेग को केवल महादेव ही संभाल सकते हैं, इसी प्रकार कोई बिरला ही प्रभु भक्त होता है जो उस कृपा को आत्मसात कर स्वयं का भी और अन्य का भी कल्याण कर पाता है। पात्रता के अभाव में किसी समय विशेष पर प्रभु कृपा, संत कृपा प्राप्त हो जाने पर बड़ी ही आनंददायी मधुर अनुभूतियां होती हैं। बहुत से लोग इस समय टीवी पर विभिन्न चैनलों पर आ रहे कथा प्रवचनों को सुनते हैं और कंठस्थ कर लेते हैं। किसके लिए? औरों के लिए। शिष्य नहीं हुए, सीधे गुरु हो गए। भगवत गीता के श्लोकों की व्याख्या करने लगे अपनी बुद्धि के अनुसार। अपने हर कार्य को गीता के द्वारा जस्टिफाई करने लगे। उनकी हृदय में यह बात घर कर जाती है कि धर्म तो चल रहा है और जो मेरी ओर नहीं है वह मेरा शत्रु है। कुछ तो स्वयं को ही अहम ब्रह्मास्मि एवं परमहंस कहने लगते हैं। अद्भुत माया हरि की। अधिकांश की बुद्धि में यह बात घर कर जाती है कि मैं कुछ विशेष हूं, सो मुझे यह कृपा प्राप्त हुई। अरे मैं तो अधिकारी था। क्रमशः यही मद उन्हें पहले से भी बुरी अवस्था में पहुंचा देता है। इससे बचने का एक ही मार्ग कि मैं कुछ नहीं हूं, वे ही सब कुछ। मैं दास, वे स्वामी। उन्होंने दास के रूप में भी जो अपना नाम दिया है, यह भी उनकी विशेष कृपा है। अन्यथा मेरे अंदर तो दास होने की पात्रता भी नहीं। जो करते हैं वे ही करते हैं, मेरी क्षमता कहाँ? यह तो उनकी अहेतुकी कृपा है जो मुझ पतित को निमित्त बना लेते हैं। मैं उनका आश्रित दास, सो मेरे कार्य व्यवहार से भी यह लक्षित होना चाहिए, जो अन्य लोग करते हैं वह करने की मुझे स्वतंत्रता नहीं है। हे नाथ, आप ही दया करके मुझे ऐसे भंवर जालों से बचाएं। मेरे नेत्रों को ऐसी दृष्टि दें कि अपने दोषों के अतिरिक्त और आपके अतिरिक्त अन्य किसी को मैं देख ही ना सकूं। जो हृदय से आपका न हो,
आपके अतिरिक्त आपसे अन्य कुछ चाहता हो, उसके संग से भी बचावें। जो अपने को सत्पात्र मानता हो, उससे भी बचावें, क्योंकि उसका भी संग संभव है। मेरे अभिमान और सुप्त दुर्गुणों को जगा दे और आपसे दूर कर दे। हे नाथ, रक्षा करें। पतितों का सरदार हूं मैं और आपकी कृपा से आपके द्वार तक आ गया। पड़ा रहूंगा यही, केवल आप और आपके परिकरों का संग मिले, मधुकरी मिले तो इसी द्वार से। मेरे गिनियो ना अपराध, लाडली श्री राधे। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।